हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 71 तक कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 72 से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, जल्दी से अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। जो लोग नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर ले और घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और जिन लोग ने जो लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करते, उन सबसे मैं यही बोलूँगा गाइस, आगे भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे तो आप मिस मत कीजिएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो जैसा कि गाइज मैंने बताया था कि आपको मैं 0 टू हाई लेवल पढ़ाऊंगा, तो मैं 0 टू हाई लेवल पढ़ाऊंगा गाइज, ठीक है। पहले ये अरिथमेटिक कर लूँ, ये RS अग्रवाल कंप्लीट कर लूँ, तो उसके बाद गाइज मैं आपको इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताऊंगा कि आप भी बोलोगे क्या बात है, ठीक है। और प्लस रीजनिंग का तो क्लास आएगा ही आएगा, 0 टू हाई लेवल, वो भी फ्री पेड होगा, ठीक है। आपको रीजनिंग के लिए भी कोई भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपका सब कुछ हो जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। बैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। रीजनिंग की बोल रहा हूँ कि रीजनिंग के लिए आपको रीजनिंग की जो भी वीडियोज़ आएंगे वो बैंकिंग के लिए नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग का अलग लेवल का होता है, बहुत ही हाई लेवल का होता है, ठीक है। तो गाइस, आज का जो वीडियो है 72 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, सम मनी इज डिवाइडेड अमंग ABC इन सच अ वे that 5 times A share, 3 times B shares, 2 times C shares are all equal। तो बोल रहा है कि कुछ मनी है, कितना मनी है नहीं पता, लेकिन कुछ मनी है जो कि ABC में डिवाइड होगा। किस तरह होगा, जो 5 टाइम्स A का जो 5 टाइम्स शेयर होगा, B का जो 3 टाइम्स शेयर होगा और C का जो 2 टाइम्स शेयर होगा, ठीक है, वो सारे के सारे इक्वल हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि द रेशियो बिटवीन द शेयर्स ऑफ ABC का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, मतलब कि ABC के शेयर का रेशियो पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो हमें वो निकालना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो गाइस, इसको करेंगे कैसे, ठीक है। तो गाइस, इसमें बोला है 5 टाइम्स, एक सेकेंड गाइस, तो बोल रहा है 5 टाइम्स, ठीक है, A शेयर, तो हम लोग इधर पे लिख देते हैं 5A, ठीक है। फिर बोला है 3 टाइम्स B शेयर, तो इधर 3B लिख दो। फिर क्या बोला है, फिर बोला है 2 टाइम्स C शेयर, तो इधर 2C लिख दो, ठीक है। अभी इस A का रेशियो कैसे निकालेंगे, ये A का रेशियो, तो A को छुपा दो, तो बचा क्या है 3 और 2, तो यहाँ पे 3 × 2 कर दो, ठीक है। अभी B का शेयर निकालना है, B का रेशियो निकालना है, तो B को छुपा दो, क्या बचा 5 और 2, तो इधर 5 × 2 कर दो, ठीक है। C का शेयर निकालना है, तो C को छुपा दो, 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना गाइस, 6, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 5, ये 15 आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा गाइस, 6, 10 और ये 15, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 6, 10, 15 दिया है कि नहीं। तो गाइस, ऑप्शन में 6, 10, 15 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ABC, बोल रहा है कुछ एक सम ऑफ मनी है, कितना है नहीं पता, वो ABC में डिवाइड किए करना है। किस तरह करना है, इन सच अ वे दैट टू ईच रूपी A गेट, मतलब बोल रहा है कि ईच रूपी A गेट, मतलब A को 1 रुपये मिल रहा है, B गेट 65 पैसे एंड C गेट 35 पैसे, ठीक है। तो बोल रहा है इफ़ C शेयर इज ₹28, अगर C का शेयर 28 है तो सम ऑफ मनी कितना है, ठीक है। तो गाइस, फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन। बोल रहा है कि सम ऑफ मनी है कितना नहीं पता, तो बोल रहा है ABC में डिवाइड करना है। किस तरह डिवाइड करना है कि अगर A को 1 रुपये मिल रहा है, B को 65 रुपये मिल रहा है और C को 35 रुपये मिल रहा है, ठीक है। ये इस टाइप का रेशियो में, ठीक है, इस प्रोसेस में अगर पैसे मिल रहा है और C का जो शेयर बन रहा है वो 28 बन रहा है, तो जो टोटल सम था वो कितना है। मैं गाइस इधर टोटल सम निकालना है, तो कैसे करेंगे करके दिखाता हूँ। पहले हम क्या करेंगे गाइस, ABC का रेशियो लिख लेते हैं, ठीक है। A/B/C। अब A को किस रेशियो मिल रहा है, 1 रुपी। 1 रुपी का मतलब क्या होता है, 100 पैसा, ठीक है। जो A 1 रुपी था, इसको पैसा में कन्वर्ट कर लिया। B कितना था, 65 पैसा और C कितना था, 35 पैसे, ठीक है। अब गाइस, इन सबको टोटल करोगे तो 200 आता है, ठीक है। अब हमें C का शेयर दिया हुआ था,
सी का शेयर कितना दिया हुआ था, 28 दिया हुआ था, तो 28 इंटू टोटल कितना है गाइस 200 है, तो ऊपर 200 लिखो, ठीक है। और नीचे सी का कितना था, 35 था, ठीक है। अब इसको काटाकुटी करो गाइस, इसको किसे 7 से काटो, 7 4 जा, 7 5 जा, और इसको 40 जा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 160। तो टोटल सम हमारा निकल आया। टोटल सम निकालने के लिए हमने क्या किया, सी का जो शेयर था इनटू टोटल ये जो रेशियो आया बाई सी का जो रेशियो था उससे क्या किया, हमने कैलकुलेशन किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और तब जाके हमारा टोटल सम निकला, ठीक है। तो ये कितना आया, हमारा टोटल सम आया। तो ऑप्शन में देखते हैं 160 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 160 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ₹53 आर डिवाइडेड अमंग ABC। बोल रहे 53 रुपीज़ ABC में डिवाइड करना है इन सच ए वे डैट A गेट्स ₹7 मोर देन व्हाट B गेट्स। बोल रहा है इस तरीके से 53 रुपीज़ को डिवाइड करेंगे ABC में कि A को 7 रुपये ज़्यादा मिलेगा, B को जितना मिला उससे 7 रुपये ज़्यादा मिलेगा A को, और B को 8 रुपये ज़्यादा मिलेगा जितना C को मिला, मतलब C को जितना मिला उससे 8 रुपये ज़्यादा B को मिलेगा, ठीक है। B गेट्स ₹8 मोर देन व्हाट C गेट्स, मतलब C को जितना मिला उससे 8 रुपये ज़्यादा मिलेगा B को। तो बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ दियर शेयर, उनका जो शेयर होगा उसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो गाइस करेंगे क्या, ठीक है, पहले तो ABC लिख लो, ठीक है, ABC, ठीक है। हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है सपोज मान लो C को X मिला, अभी C को X मिला तो B को कितना मिलेगा, 8, C से 8 रुपये ज़्यादा मिलेगा। सपोज C को X रुपीज़ मिला तो B को कितना मिलेगा, X प्लस 8 रुपीज़। अभी A को कितना मिलेगा, B से 7 रुपये ज़्यादा मिलेगा तो A को कितना मिला, X प्लस 8, तो B को कितना मिला, X प्लस 8, तो A को कितना मिलेगा, X प्लस 8 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 7 रुपीज़ ज़्यादा मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा गाइज, X प्लस 15। अब क्या करेंगे, इस तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करके क्या करेंगे, हमारा X का वैल्यू निकल आएगा, तो X प्लस 15, ठीक है। ABC को प्लस कर दो, X प्लस 8 प्लस X, और टोटल मनी कितना दिया है गाइस, ठीक है, 53 रुपीज़ दिया है। क्यों, हमको 53 इन सब में बांटना है, तो ये कितना आ जाएगा 3X, और ये कितना होगा 53, और इधर 15 प्लस 8 कितना होता है गाइस 23, तो 23 माइनस करो तो ये X का वैल्यू कितना आ जाएगा गाइस 10 आ जाएगा, ठीक है। तो X मेरा 10 आया, 30 आएगा ना माइनस करके, तो इधर 3 से काट दोगे तो 3 10 30 होता है, तो X का वैल्यू 30 आया। अब यहाँ से गाइस आप तीनों का निकाल लो, ठीक है। A का क्या बोला, X प्लस 15, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 15, ठीक है, तो ये हो गया 25। B का X प्लस 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 18। C का क्या होगा X, तो X क्या है हमारा 8 है, सॉरी 10 है, ठीक है। तो रेशियो क्या आ जाएगा ABC का 25:18:10, ठीक है। तो यही है हमारा आंसर। ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइस हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 25, 15 और 10, ठीक है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सबको एक बात बताओ गाइज, मैंने कितनी बार बोला है, ठीक है, कि फालतू के आप लोग कमेंट मत करना कि ये वाले क्वेश्चन गलत है, या आपको मैं क्या बेवकूफ़ बना रहा हूँ क्या, जो भी करा रहा हूँ सही तो करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप फालतू के कमेंटबाजी क्यों करते हो कि ये आंसर गलत है। अरे वीडियो को बार बार देखो, नहीं समझ में आ रहा है, कोई मैसेज करता है कि ये कैसे हुआ, कोई मैसेज करता है वो कैसे हुआ, कोई मैसेज करता है ये वाला आंसर गलत है, कोई क्वेश्चन का कोई मैं कमेंट कर रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है। अरे पूरा कमेंट पूरा वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखते नहीं हो, फालतू के कमेंटबाजी करते हो, ठीक है। तो अगर इस तरह से करोगे तो गाइस फिर मैं वीडियो डालना बंद कर दूंगा, ठीक है। तो आपको देखना तो अच्छे से देखो, ठीक है, तब समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा तो मैंने बोला है क्यों नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है ये आंसर गलत है, आप उसको दोबारा देखो, ठीक है। आंसर गलत नहीं है, आंसर सही है, या तो कोई डाटा मिस प्रिंट होगा या फिर पीछे आंसर गलत दिया होगा, ठीक है। बट आपको तो समझना नहीं है, ठीक है, फालतू के कमेंटबाजी करना है, ठीक है। तो ये सब ना करें, ठीक है, और ये सब चीज़ से दूरी रहे। जितना पढ़ा रहा हूँ गाइज उतना पढ़ो, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
ठीक है, ₹1300 डिवाइडेड इंटू ABC एंड D इन सच ए वे डेट। बोल रहा है ABC को क्या है, मतलब ABCD में क्या है, इतना रुपए डिवाइड करना है। तो ABC का रेशियो दिया हुआ है, A का रेशियो, A का शेयर का जो रेशियो 2 है, B का 3 है, B का शेयर का 2 है, C का, ये गाइस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपको कुछ नहीं करना है गाइस, ABCD लिखना है, ठीक है। AB का रेशियो 2 है, 2:3 है, तो बचा C और D, वो भी 3:3 हो जाएगा। फिर नीचे BC का रेशियो क्या 2:3 है, तो BC 2:3 हो जाएगा, D 3 हो जाएगा और A जो है वो 2 हो जाएगा। यहाँ पे CD दिया है 2:3, तो CD 2:3 होगा और इधर पे B और A दोनों 2:2 हो जाएगा। इस तरह करके अब ABCD का रेशियो आ जाएगा। फिर उससे क्या करना है, आपको 1300 डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ईजी है, मैं नहीं करा रहा हूँ गाइस, ये बच्चे वाला क्वेश्चन आजकल आता भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में 76। क्या बोल रहा है, ₹3068 आर कंट्रीब्यूटेड अमंग ABC। बोल रहा है कि इतना रुपए ABC में कंट्रीब्यूट करना है। किस तरह करना है, सच दैट ऑन डिक्रीजिंग देयर शेयर्स बाय 10 रुपीज़, 14 रुपीज़ और 20 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। किस तरह करना है कि जो उनका शेयर होगा, ठीक है, उसमें से 10 रुपये, 14 रुपये और 20 रुपये डिक्रीज़ करना है, ठीक है। द बैलेंस मनी, ठीक है, वुड बी डिवाइडेड अमंग देम, और जो भी बच जाएगा वो ABC मतलब 5:6:7 में ABC में बांट देना है। तो B का शेयर क्या है, इधर गाइस आपसे कुछ भी पूछ सकता था, A का शेयर पूछ सकता था, C का शेयर पूछ सकता था, ठीक है, इस तरह करके। तो चलो गाइस निकाल के दिखाता हूँ आपको किस तरह करेंगे। गाइस एक और बात, ठीक है, ये जो 76 क्वेश्चन है, इस टाइप के 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे डिक्रीज दिया है, ठीक है, इसकी जगह पे इंक्रीज भी देगा, ठीक है। अगर इंक्रीज देगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो गाइज ये जो दूसरा टाइप का कुछ जो इंक्रीज वाला अगर इस बुक में, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हुआ, अगर यहाँ डिक्रीज की जगह पे इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो मैं करा दूंगा, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, सेम ही मेथड से कराऊंगा, ठीक है। बस यहाँ पे डिक्रीज है, वहाँ पे इंक्रीज का फ़र्क होगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होगा तो मैं इस चैप्टर के एंड में, मतलब जो मेरा लास्ट वीडियो होगा, ठीक है, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन, इसको 121 क्वेश्चन के बाद, ठीक है, वो मैं इंक्रीज़ वाला करा दूंगा और मैं आपको बता दूंगा। तो 76 नंबर और वो नंबर सेम ही पैटर्न का है, ठीक है। उस टाइप पे मैं आपको बता दूंगा कैसे करेंगे, ठीक है। अगर नहीं हुआ, लेकिन ये डाटा मैं यूज़ नहीं करूँगा गाइस, दूसरा डाटा यूज़ करूँगा, नहीं तो आप बोलोगे कि सेम डाटा पे तो कोई भी कर लेगा, ठीक है। इसलिए मैं दूसरा डाटा लूँगा, ठीक है। और गाइस एग्ज़ाम में जो डाटा आता है ना, ईजी ही डाटा आता है, कोई हार्ड डाटा नहीं आता। आप मतलब अगर आप तेज़ हो कैलकुलेशन में तो आप माइंड में ही कैलकुलेट कर लोगे। तो करके दिखाता हूँ 76 कैसे करेंगे। तो गाइस करेंगे कैसे, तो एक सेकेंड गाइस। तो हमें कितना दिया हुआ है गाइस, 3068। इसमें से कितना डिक्रीज़ करने बोल रहा है गाइस, 10 रुपीज़ प्लस 14 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़, ठीक है। इन सबको एक साथ प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसको जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3068 माइनस ये आ जाएगा कितना, 44, ठीक है। इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 3024, ठीक है। अभी ये गाइस, अभी इस रुपए को हमको ABC रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो A का रेशियो हमें, A को बांटो इसको, ठीक है। A का रेशियो कितना दिया है गाइस, टोटल ABC का रेशियो 5:6:7 दिया हुआ है। तो 5 और टोटल मतलब रेशियो कितना है, 18 होगा। 5 + 6 + 7 18 होता है, ठीक है। और ये गाइस देखो ये 168 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 04 34 84, ठीक है। A मेरा आया 840, ठीक है। तो B भी इसी तरह निकाल लेंगे। B कितना आएगा गाइस, ठीक है, 3024 इंटू B का रेशियो कितना है, 6/18, ठीक है। इसे काट दो, ये 168 इंटू 6 ये आ जाता है कितना, 1008, ठीक है। C भी इसी तरह निकाल लेंगे, ठीक है। अभी गाइस करना क्या है, ठीक है। अभी इनमें से आपको कुछ भी पूछ सकता है, ABC तीनों में से कुछ। C का भी एक शेयर आएगा, ठीक है, C का भी एक शेयर आएगा। अब क्या करना है गाइस, ये जो अमाउंट आपने जो माइनस किया था पहले, अभी इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे B में ऐड कर देंगे 14, तो ये आ जाएगा 850 और ये आ जाएगा 1022, ठीक है। इस तरह C का है तो C का भी ऐड कर देंगे। मान लो कोई अमाउंट आया, ठीक है, C का आएगा कितना 20, तो
सी को ऐड करके ये आएगा। ठीक है, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता था, यहाँ पे ए बी सी कुछ भी पूछ सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बी का पूछा है तो बी का आंसर ये होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइज यहाँ पे 1022 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 77, अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:1। ठीक है, बोल रहा है एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:1 है। अब क्या बोल रहा है, ऑन एडिंग 5 लीटर्स ऑफ वाटर, अगर हम 5 लीटर वाटर ऐड करते हैं तो जो रेशियो होगा मिल्क और वाटर का वो क्या बन जाएगा, 5:2 बन जाएगा। तो बोल रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दी ओरिजिनल मिक्सचर, तो ओरिजिनल मिक्सचर में जो क्वांटिटी और मिल्क का वो कितना है। तो गाइस वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। गाइस सपोज मान लो कि जो मेरा मिल्क है वो मेरा 5x है। ठीक है, तो मिल्क को मैं 5x मान लेता हूँ। ठीक है, और जो वाटर है वो मैं x मान लेता हूँ। अभी क्या बोल रहा है गाइस, वाटर में, ठीक है, ये तो है ही। ठीक है, इसमें उल्टा क्या किया, 5x और मतलब 5 लीटर पानी और मिला दिया। ये तो मेरा मिक्सचर था ही। ठीक है, 5:1, तो ये 1 का मतलब 1x ही होता है गाइस। ठीक है, ये मिलाने के बाद वाटर मिलाए तो इसलिए हमने वाटर में ऐड किया। ये मिलाने के बाद जो रेशियो होगा गाइस वो 5:2 का हो जाएगा। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 10x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, प्लस 25 आएगा, ये माइनस ये x इधर जाएगा 5x, तो ये हो जाएगा 5x, ये जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू कितना है 5, तो मिल्क कितना था 5 गाइस, यहाँ पे 5x था, तो मिल्क मेरा कितना हो जाएगा गाइस 5x है, तो x कितना 5x है, तो मिल्क कितना हो जाएगा 25 लीटर। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं 25 लीटर दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 25 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेसल ए एंड बी कंटेन्स मिल्क ऑफ वाटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:5। बोल रहा है कि एक वेसल है, वेसल मतलब कंटेनर है, उस ए और बी कंटेनर, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो रखा है कौन सा 4:5 एंड 5:1। ठीक है, मतलब एक जो ए वेसल है उसमें 4:5 मिक्सचर रखा हुआ, बी वेसल जो है 5:1 रेशियो रखा हुआ। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो शुड क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर बी टेकन फ्रॉम ए टू बी टू फॉर्म अ मिक्सचर। ठीक है, इन विच मिल्क टू वाटर इन द रेशियो 5:4। बोल रहा है कि किस रेशियो में, मतलब किस रेशियो में जो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है, जो है वो ए से बी में डालेंगे तो जो मिक्सचर होगा मिल्क और वाटर का वो 5:4 हो जाएगा। समझ में आया गाइस? नहीं समझ में आया तो फिर से समझाता हूँ। बोला है कि ए और बी दो वेसल्स है, उसमें जो मिल्क और वाटर का मिक्सचर है वो 4:5 और 5:1 है। अभी नेक्स्ट क्या बोला, इन व्हाट रेशियो शुड क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर बी टेकन फ्रॉम ए टू बी। बोला है किस रेशियो में जो मिक्सचर है वो ए से बी में डालेंगे तो जो मिक्सचर होगा, ठीक है, वो 5:4 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बोला है, तो मैं इसे करके दिखाता हूँ। एलिगेशन मेथड से करेंगे गाइस, बेस्ट है, सबसे इजी है और सबसे फटाफट होगा। तो आपको करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो गाइस सपोज, ठीक है, ये वेसल ए है और वेसल बी है। वेसल ए में मिल्क और वाटर का जो रेशियो 4:5 और वेसल बी में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 5:1 है। तो गाइस क्या करना है, एलिगेशन मेथड से करेंगे, सिंपल है। आप कुछ भी ले लो, या तो आप मिल्क लेके पकड़ो या फिर आप वाटर लेके पकड़ो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिल्क लेके पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे मिल्क का रेशियो कितना है, वेसल ए में 4, टोटल कितना है 9। ठीक है, और यहाँ पे मिल्क का कितना है 5, और टोटल कितना है 6 है। ठीक है, और जो नया रेशियो जो बन रहा है गाइस, ठीक है, वो जो नया रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है 5:9। ठीक है, 5:4। तो यहाँ पे ये मिल्क का रेशियो है और ये वाटर का रेशियो है। तो मिल्क का कितना है 5, ठीक है, और टोटल कितना है 9। ठीक है, इससे इसको माइनस करो, इसको इससे माइनस करो। ठीक है, जब इससे इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 5/18, और इसको इससे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1/9। ठीक है, अब गाइज ये आ जाएगा 5/18 और ये है रेशियो 1/9। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो नीचे 18 आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा गाइज, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो रेशियो हमारा कितना आएगा गाइज 5:2। मतलब हम इस क्वांटिटी में जो मिक्सचर होगा वो लेंगे, जो हम मिक्स करेंगे बी वेसल में, तब जाके ये हमारा रेशियो 5:4 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा गाइज 5:2। तो ऑप्शन में देखते हैं 5:2 दिया है कि नहीं।
तो गाइज 5:2 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 vessels A and B contains milk and water mix in the ratio of 5:3 and 2:3। तो बोला है 2 वेसल ए और बी जिसमें वाटर और मिल्क का जो मिक्सचर है वो मिक्स करके रखा हुआ है, किस रेशियो में, 5:3 रेशियो में और 2:3 रेशियो में, ठीक है। तो इससे क्या बोल रहा है, when these mixtures are mixed from one mixture containing half milk and half water। गाइस इस क्वेश्चन में ये नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जब ये जो मिक्सचर है, ठीक है, इसको नए मिक्सचर में मिलाएंगे, ठीक है, मिक्स करेंगे, जो नया मिक्सचर है उसमें ऑलरेडी हाफ मिल्क और हाफ वाटर है, तो बोल रहा है दे मस्ट बी टेकन इन दी रेशियो, मतलब कितने क्वांटिटी में हम लोग वो रेशियो लेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन जैसा ही है, बट इसमें क्या हो रहा है, नए कंटेनर में मिक्स कर रहा है। वहाँ पे क्या था कि कोई नया कंटेनर था, बी में ही हम लोग मिक्स कर रहे थे, बट यहाँ पे ऑलरेडी बी नए कंटेनर में हमको मिक्स करना है जिसमें ऑलरेडी हाफ वाटर और हाफ मिल्क दिया हुआ है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ, एलिगेशन मेथड से ही करेंगे इसको भी। तो गाइज ये 2 वेसल है और बी जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कुछ भी ले लेंगे गाइज, तो यहाँ से हम लोग कुछ भी ले लो, यहाँ से मिल्क ले लो या वाटर ले लो, कुछ भी ले लो। तो मैं यहाँ से मिल्क लेता हूँ, ये कितना है मिल्क, 5/8, यहाँ पे कितना है 2/5। अब गाइज वहाँ पे क्या बोल रहा है, हाफ मिल्क और हाफ वाटर है, तो कुछ भी लो, तो दोनों ही तो हाफ हाफ है। ये तो यहाँ पे मिल्क लिया, तो वहाँ पे भी यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे, मिल्क लेंगे, तो हाफ था। अब बस गाइज माइनस कर दो, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, जो आएगा यहाँ आएगा, ठीक है। इसको इससे माइनस करते हैं तो ये आता है 1/10, अगर इसको इससे माइनस करते हैं तो ये आता है 1/8, ठीक है। अब ये जो रेशियो आएगा 1:10 और 1:8 का, इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो ये आएगा 40, ऊपर जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, ठीक है। और ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या आया, 4:5। तो गाइस देखा कितना सिंपल है, इसको आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। तो इस देखते ऑप्शन में दिया है कि नहीं 4:5। तो गाइस 4:5 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर। बोला एक मिक्सचर है जिसमें 60 लीटर है, ठीक है, मतलब 60 लीटर का एक मिक्सचर है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 2:1। तो वो जो मिक्सचर है 60 लीटर का, उसमें जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:1 दिया हुआ है। इफ़ दिस रेशियो इज़ टू बी 1:2, बोल रहा अगर ये रेशियो 1:2 हो जाए, द क्वान्टिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड इज, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा, मतलब बाद में उस कितना ऐड किया गया होगा, तब ना जाके 1:2 हुआ होगा, ठीक है। पहले जो मिल्क और वाटर का रेशियो 60 लीटर में जो था वो 2:1 था, बाद में उसमें कुछ वाटर ऐड कर दिया, तब ना जाके 1:2 हुआ। तभी तो पूछा है कि बाद में कितना वाटर ऐड किया। गाइज आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, नहीं समझ में आया तो फिर से समझा रहा हूँ। एक मिक्सचर था जिसमें 60 लीटर का एक मिक्सचर था जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 दिया हुआ था। बोल रहा है कि बाद में इस रेशियो में बाद में कितना वाटर मिलाया गया, ठीक है, जिससे कि 1:2 हुआ। यही क्वेश्चन में पूछा है, तो करके देखते हैं गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गाइस इसको करने के लिए मैं बस यही बोलूँगा कि जो मिक्सचर है उसमें से सबसे पहले मिल्क और वाटर निकाल लो, ठीक है। तो 60 लीटर में से सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ है गिवन 2:1 का, ठीक है, उससे आप निकालो। तो मिल्क मेरा कितना आता है गाइस, यह आता है मेरा 40 लीटर, ठीक है। और वाटर मेरा कितना आता है गाइस 1:3, ये आता है 20 लीटर, ठीक है। तो ये मेरा ये 60 लीटर तो मिक्सचर था, ठीक है। इसी में मिल्क और वाटर मिला हुआ किस रेशियो में, 2:1 रेशियो में। तो 2:1 रेशियो से हम लोग निकाल लेंगे 40 लीटर 20 लीटर आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, ये मेरा वाटर मिल्क है और ये वाटर है, वाटर कितना है 20, ठीक है। इसमें मैं कितना लीटर वाटर ऐड करूँगा, तो जितना ऐड करूँगा उसको मैं क्या ले लूँगा, x ले लूँगा। तो ऐड करने के बाद ये जो रेशियो बनता है वो ये बनता है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 20 + x। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 लीटर, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा जो x जो होगा वो कितना आएगा 60 लीटर। तो ऑप्शन में देख मतलब 60 लीटर हम लोग ऐड करेंगे वाटर, ठीक है, तब जाके हमारा 1:2 आएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 60 लीटर दिया है कि नहीं।
तो गाइज ऑप्शन में हमारा 60 लीटर दिया हुआ है। गाइज इस टाइप के जितने मिक्सचर वाले टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 से लेके 84 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ठीक है, देखो मैं समझा के करा रहा हूँ तो मुझे 30 सेकंड लगा रहा है। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में आपको 30 सेकंड के 10 सेकंड ही लगेंगे। ठीक है, तो इतने और क्या है, ये ईजी गेन वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मिक्सचर वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज। ठीक है, क्या बोल रहा है, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:10। बोला है 20 लीटर जो मतलब मिक्सचर है एक कंटेन मतलब मिक्सचर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 5:3 है। फिर से बोल रहा हूँ, एक मिक्सचर है वाटर और मिल्क का, कितना मिक्सचर है, 20 लीटर मिक्सचर है, उसमें जो वाटर और मिल्क का जो रेशियो दिया है 5:3 दिया हुआ है। ठीक है गाइस, बोल रहा है इफ़ 4 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस बाय 5 लीटर ऑफ मिल्क। बोल रहा है अगर 4 लीटर जो मिक्सचर है, 20 लीटर में से 4 लीटर जो मिक्सचर है उसको रिप्लेस कर दिया गया, उसको निकाल के 4 लीटर ऑफ मिल्क डाल दिया गया, मतलब 4 लीटर मिक्सचर निकाल के 4 लीटर मिल्क डाल दिया गया। तो जो वो अब बोल रहा है, पूछ रहा है कि मिल्क और वाटर का जो नया मिक्सचर होगा उसका रेशियो क्या है। गाइस बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। गाइस क्या करेंगे, सबसे पहले जो मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है, जो मिक्सचर दिया हुआ है 20 लीटर, ठीक है, ये मिक्सचर है, मिल्क नहीं है। ठीक है, मिक्सचर जो 20 लीटर है इसमें से सबसे पहले 4 लीटर हटाओ। ठीक है, क्यों 4 लीटर हटाना है, क्योंकि उधर पे बोला 4 लीटर मिक्सचर जो रिप्लेस किया गया, तो ये 16 लीटर आया। अब 16 लीटर में से मिल्क और वाटर का रेशियो निकाल लो। ठीक है, 16 लीटर जो रेशियो दिया था गाइस, कितना दिया था, 5:8 5:3 दिया था ना गाइस, एक सेकेंड देख लूँ मैं, 5:3 का रेशियो दिया था। तो यहाँ से निकाल लो 5/8। ठीक है, ये कितनी बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, तो ये आ गया 10 लीटर। और ये 16, ये 3/8, तो 2 बार में जाएगा, ये आ जाएगा 6 लीटर। अब गाइस क्या किया, बाद में तो वाटर 10 लीटर तो मिल्क पहले से ही था, प्लस उसने 4 लीटर मिल्क और ऐड किया, तो ये 14 लीटर हो गया। अब पूछा है मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो मिल्क मेरा कितना है, 14 लीटर, और वाटर कितना है, 6 लीटर। ये काट दो तो 7:3। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते 7:3 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 7:3 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 इक्वल ग्लासेस आर फिल्ड विथ मिक्सचर ऑफ स्प्रिट एंड वाटर। बोला है 3 इक्वल ग्लासेस है जो कि उसको भरे गए हैं स्प्रिट और वाटर से। ठीक है, तो बोला है तो रेशियो स्प्रिट एंड वाटर इज गिवन बिलो। ठीक है, जो रेशियो है स्प्रिट और वाटर का वो नीचे दिया गया है। ठीक है, तो पहले गिलास में जो स्प्रिट और वाटर का रेशियो 3:4 है, सेकंड में 4:5 है, और थर्ड में 5:6 दिया हुआ है। ठीक है, इतना दे दिया। द कंटेंट ऑफ 3 ग्लासेज आर एम्प्टीड इनटू अ सिंगल वेसल। बोल रहा है कि ये तीनों गिलास में, ठीक है, जो भी स्प्रिट और वाटर है उसको क्या किया, एक सिंगल, ठीक है, वेसल जो है उसमें पूरा का पूरा खाली कर दिया गया। तो बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्प्रिट टू वाटर इन द मिक्सचर नाउ। अब जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें स्प्रिट और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो गाइस ये पहला गिलास है, सेकंड गिलास है, थर्ड गिलास है। ठीक है, इसमें स्प्रिट और वाटर का रेशियो 3:4, इसमें 4:5 और इसमें क्या किया है 5:6। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हर तीनों गिलास में जितने भी स्प्रिट का रेशियो है वो निकाल लेंगे। इसमें स्प्रिट का रेशियो कितना है गाइस, 3/7, प्लस इसमें कितना है गाइस 4/9, प्लस और इसमें कितना है 5/11। ठीक है, 5/11। अब इन सब का क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 7, 9, 11 का एलसीएम लेते हैं तो 693 आता है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा गाइस 297 प्लस 308, और ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 315। ठीक है गाइस, अब तीनों को प्लस करेंगे तो प्लस करके कितना आता है, ये आता है 920/693। तो ये आ गया गाइस स्प्रिट का। उसी तरह वाटर का भी निकाल लेंगे, तो वाटर का भी सारा प्लस करेंगे, 4/7 प्लस 5/9 प्लस 6/11। ठीक है, तो एलसीएम तो सेम ही आएगा गाइस 693। ठीक है, ये कितनी बार में जाएगा गाइस, ये जाएगा 396 प्लस 385 ना, हाँ 5 जाएगा, 5 है तो 5। ठीक है, और ये कितनी बार में जाएगा 11 और 378। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे तो गाइस कितना आ जाएगा 1159। ठीक है, बाई
693। अब रेशियो निकाल लो स्प्रिट और वाटर का रेशियो, ठीक है। स्प्रिट कितना है 920 और वाटर कितना है 1159, ठीक है। तो यही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं ये दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में दिया हुआ है 920:1159, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतने ही रन देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 83 नंबर से करेंगे, ठीक है। तो गाइज आप सबको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ठीक है। और अगर एक बात आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फालतू का कमेंट ना करें, ठीक है। वीडियो को जब आप बार बार देखें नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे आया वो कैसे आया, ये सब मैसेज ना करें, ठीक है। और लोगों को कोशिश करें कि जोड़े, इस चैनल से जोड़े, ठीक है। क्योंकि गाइज इसमें देखो फ्री में आपको सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई भी बेनिफिट नहीं है, ठीक है। और ना ही मैं ये पेड क्लासेस कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वीडियो हमेशा रहेगा, हाँ, ठीक है। और अगर अभी कुछ ही दिन में, ठीक है, ये मतलब यूट्यूब मुझे अलाउ करेगा, जैसे मुझे यूट्यूब अलाउ करता है वीडियो अपलोड करने का, ठीक है, मैं फटाफट सारे के सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और फिर आप देखना है, ठीक है। और उसके बाद ये रेशियो चैप्टर ख़त्म होने के बाद फिर आपका एवरेज रह जाएगा, फिर पार्टनरशिप और एलसीएम एसएफ, ठीक है। छोटे छोटे हैं लेकिन इन तीनों को जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस वो एवरेज है, ठीक है। एवरेज से किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलो गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।